बच्चों, हम इस वीडियो में इससे पहले हमने देखा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, उसके मैकेनिज्म को भी हमने समझा और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसके एग्जाम्पल्स की कि कहाँ नाइट्रेशन किस प्रकार से होता है और उसके क्या प्रभाव रह रहे हैं। तो देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया बेंजीन, ठीक, बेंजीन का नाइट्रेशन देखेंगे। फिर हमने एक और एग्जाम्पल लिया मैथिल बेंजीन या टॉलुइन, इसके नाइट्रेशन को समझेंगे CH3। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिनॉल, इसके नाइट्रेशन को समझा जाए। फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे एनिलीन और इसके नाइट्रेशन को समझेंगे कि क्या है, इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है। तो पहले हम चर्चा बेंजीन, टॉलुइन, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन कर लें और फिनॉल, इनके नाइट्रेशन की चर्चा करें। इसके बाद तब हमारा नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है, मिक्स एसिड जो हम जनरली लेते हैं, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। हम एनिलीन की चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम चर्चा इन तीन की कर लें, ठीक। तो हमने उठाया ये बेंजीन, इसका नाइट्रेशन कराया जाए। उसके बाद हमने पिकअप कर लिया टॉलुइन, इसके नाइट्रेशन की चर्चा। उसके बाद फिर हम लेंगे एग्जांपल, कौन सा, हम एग्जांपल लेंगे फिनॉल का, फेनिल में OH, फेनिल में और बराबर फिनॉल। ये बेंजीन रिंग में OH लगा दें तो फिनॉल हो जाएगा, बेंजीन में CH3 लगा दें मेथिल बेंजीन या टॉलुइन हो जाएगा और यह रहा बेंजीन। नाइट्रेशन कराया जाए तो नाइट्रेशन हमारा एजेंट है सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 और क्या है, सांद्र H2SO4, ठीक। इतनी बातें हम पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पीछे का वीडियो देख लेंगे। देखिए, यह दोनों के रिएक्शन से एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, जिसकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। यह जो है अनबिलीवेबल इलेक्ट्रोफाइल हमको दिख रहा है, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर से ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, पूरा डिस्कशन इस पर हुआ है। तो नाइट्रोनियम आयन काफी रिएक्टिव है। जब यह रिएक्शन करेगा तो किस हिसाब से होगा, इन तीन कंपाउंड्स में क्या उसके प्रभाव रहेंगे। तो देखें, यहां बेंजीन था और यहां जो है मेथिल ग्रुप है। मेथिल ग्रुप के पास प्लस आई प्रभाव है, या प्लस आई प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश करेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन को अंदर जब देगा, या कह सकते हैं हाइपर कंजुगेशन से, या प्लस आई प्रभाव, दोनों काम कर रहा है, दोनों से कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। NO2 प्लस आर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे अटैक करेगा। इसको देखा जाए तो यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यह कहता है कि इसमें इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग में देगा, प्लस R प्रभाव या प्लस M इफेक्ट। और अंदर की बात करें तो हम जानते हैं कि रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर एनी अदर फैक्टर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में बढ़ेगी। इस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हो जाएगी, इसमें थोड़ा कम और इसमें सबसे कम, सबसे बेहतर यहां होगा। और हमारा जो अगली चीज देखें, ये जो नाइट्रोनियम आयन है, यह सोल्यूशन में ज्यादा देर तक रहने के लिए नहीं है, यह तुरंत रिलैक्स होना चाहता है, काफी रिएक्टिव है। यह चाह रहा है हम ऐसे टारगेट पर अटैक करें जहां हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो सके। तो यह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए तेजी से अटैक करेगा। तो सबसे बेहतर अटैक इस पर होगा, उसके बाद इस पर, उसके बाद इस पर, ठीक। देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है। हमारा टारगेट तो एक केमिस्ट का टारगेट होता है कि क्या रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बना और किस स्पीड से बना, उसकी काइनेटिक्स क्या है, ठीक। तो यहां देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, बेंजीन के अंदर यह एक हाइड्रोजन हटेगा और आके NO2 लग जाएगा और ये हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन में क्या लग गया, NO2, यहां NO2 आकर जुड़ गया, ठीक। और यहां से H निकलेगा और एक OH क्या हो जाएगा, वाटर। ये हमारा हो गया नाइट्रेशन बेंजीन का। तो बेंजीन कहा जाए, बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो जब बेंजीन पर सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की क्रिया कराते हैं
तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने की एक विधि हो गई, मेथड हो गया। इस पर देखें, यही काम हम इस पर कराएं, ठीक। तो देखिए, एक आर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। यानी हमें जब यही नाइट्रेशन करा रहे हैं किस पर, इस कंपाउंड के ऊपर, ठीक। तो टॉलुइन में क्या हो रहा है कि मेथिल बेंजीन बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बेंजीन में बढ़ा रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ाएगा तो जो नाइट्रोनियम आयन है उसका अटैक और अच्छा होगा। तो यहां हमें मिलेगा क्या, ये रहा हमारा बेंजीन और ये हो गया, इस पर लग गया हमें क्या, CH3 टॉलुइन, ठीक। यही हमें लिया, ये हो गया हमारा बेंजीन और यहां लग गया क्या, CH3 टॉलुइन, ठीक। अब यहां नाइट्रेशन कराएं तो एक NO2 इसके आर्थो पर लग गया, तो हमको एक आर्थो आइसोमर मिला और एक लग गया पैरा पर और हमें पैरा आइसोमर मिल गया। कब यह होगा, जब इस पर रिएक्शन कराएंगे किसका, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 और क्या रहेगा, सांद्र H2SO4 नाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक। चलिए, ये एजेंट हम नहीं लिख रहे यहां, समझ लीजिए यही एजेंट यहां है, ठीक है। तो ये हमको 25 डिग्री सेल्सियस का रूम टेम्परेचर पर ऐसा देखने को मिलेगा कि एक आर्थो नाइट्रो टॉलुइन और पैरा नाइट्रो टॉलुइन, या कह सकते हैं 2 नाइट्रो टॉलुइन और इसको कह सकते हैं 4 नाइट्रो 1 2 3 4 नाइट्रो टॉलुइन बना। जब थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, हमने यहां टेम्परेचर बढ़ा दिया और कर दिया 55 डिग्री सेल्सियस, हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज कर दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो भाई, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन है, यह काफी रिएक्टिव है। रूम टेम्परेचर पे यह गया, अटैक किया, और जब टेम्परेचर और बढ़ा दें तो टेम्परेचर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह भी तो एनर्जी का फॉर्म है। इसकी रिएक्टिविटी और तेज हो जाएगी और यह और जल्दी से इस पर अटैक करेगा। तो इसका जो आर्थो पोजीशन है यहां आके बैठ जाएगा, इसमें यह पैरा पोजीशन खाली है, यहां आके बैठ जाएगा और हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वह हो जाएगा क्या, बेंजीन, और ये हो गया CH3, एक NO2 यहां लग गया और एक NO2 पैरा पर लग गया। देखो 2,4 डाइनाइट्रो, इसका हमने पैरा लगा दिया, इसके आर्थो पर लगा दिया, क्या बन गया, 2,4 डाइनाइट्रो टॉलुइन, 2,4 डाइनाइट्रो टॉलुइन हुआ। हम टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दें और टेम्परेचर को कर दें 100 डिग्री सेल्सियस, यानी हम तापमान को बढ़ाते जाएं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर को राइज करने पर इसकी क्रियाशीलता और तेज बढ़ती जा रही है। अब हमें यहां मिलेगा, ये जो पोजीशन खाली है आर्थो, इस पर आके लग जाएगा। भाई हम जानते हैं मेथिल ओपी डायरेक्टर है, कमरे के ताप पर केवल ओपी मिला, आर्थो पैरा मिला, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाया गया 55, तो 55 को हमको 2,4 डाइनाइट्रो मिला। और जैसे ही हमने टेम्परेचर कर दिया क्या, हमने टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस करते ही एक NO2 तो यहां लगा ही था NO2, एक पैरा पर लगा ही था NO2 और एक हमें आर्थो पे भी NO2 मिल जाएगा। 2 4 6 ट्राइनाइट्रो टॉलुइन, ट्राइनाइट्रो टॉलुइन TNT प्राप्त हुआ और TNT एक विस्फोटक है। अब इन दोनों के रिएक्शन में आपको एक डिफरेंस तो समझ में आया होगा कि बेंजीन पर ऐसा नहीं हो रहा है, बेंजीन को फर्दर पुनः NO2 नहीं लग रहा है। यहां पर देखिए ऐसा हो जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है कि मेथिल ग्रुप प्लस आई प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बढ़ा रहा है। क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए उतना डोनेशन नहीं हुआ। ठीक, तो हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाए तो और बेहतर हुआ, टेम्परेचर और बढ़ाए तो और बेहतर हुआ। ठीक, इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हम इसका नाइट्रेशन कराएं, लेने सांद्र क्या HNO3, नाइट्रेटिंग एजेंट हमारा हो गया सांद्र HNO3 और क्या हो गया सांद्र H2SO4
4 सांद्र H2SO4, यानी हमें मिक्स एसिड मिला। इन दोनों के रिएक्शन से एक इलेक्ट्रोफाइल का जन्म होगा जिसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोनियम आयन। अब यहां देखें, यह जो है यह अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग में दे रहा है, प्लस आर प्रभाव द्वारा इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और बहुत इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तब क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर ही इसमें हमको मिल जाएगा बेंजीन। अब इसके बाद हमने यहां लगा दिया OH, तो क्या हो गया, फिनॉल। और यहां हो गया NO2 2 नाइट्रो, यहां हो गया 4 नाइट्रो, और यहां हो गया 6 NO2। देखें यहां तो इस जगह पर हमें क्या मिल रहा है, 2 पर मिल गया NO2, 4 पर मिल गया NO2 और 6 पर मिल गया NO2। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। यहां हमें इसका नाम है PIC, पिक RIC, पिक्रिक एसिड। क्या मिल गया, पिक्रिक एसिड। कक्षा 12 की दृष्टि से अत्यंत इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा किया जाएगा इस पर। तो यहां जब हम काम कर रहे हैं तो देखिए, बेंजीन पर काम किया हमने, टॉलुइन पर काम किया और फिनॉल पे काम किया। इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमें यह समझ में आया कि इसने क्या किया है। इसने यहां जो है फिनॉल ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके कारण हमको एक नहीं, दो नहीं, तीन NO2 प्लस आ गया। भाई NO2 प्लस ऐसे ही रिएक्टिव है, और यहां जो है एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह हो गया, यानी बेहतर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। और यहाँ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड प्राप्त हो रहा है। इस जगह को देखा जाए तो यहाँ जब हम नाइट्रेशन करा रहे हैं तो यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो यह अभी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन इसके जैसा नहीं। तब हमें यहाँ क्या मिल रहा है, रूम टेम्परेचर पे आर्थो पैरा मिला, और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा टेम्परेचर 55 किए तो 55 पे क्या मिल गया, 2,4 डाई नाइट्रो मिल गया, और टेम्परेचर बढ़ाए तो ये बन गया TNT ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ठीक, हम जब यहाँ ये दो कंपाउंड आए हैं TNT और पिक्रिक एसिड, तो जरा यहाँ इसकी चर्चा कर दी जाए कि क्या है ये। ठीक, और इसमें देखिए नाइट्रेशन केवल एक बार NO2 लगा है। हम जरा चर्चा करने, ये तो हमें एक बात समझ में आ गई कि नाइट्रेशन डिपेंड कर रहा है कि क्या स्थिति है उसकी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ रही है तो नाइट्रेशन बेहतर हो रहा है, और बेहतर, जैसे बेंजीन में थोड़ा, उसके बाद टॉलुइन में और बेहतर, और फिनॉल में तो एकदम में बेहतर हो गया कि एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं, दो नहीं, तीन इलेक्ट्रोफाइल लग गए, और पिक्रिक एसिड तक बना दिया उसने। ठीक, ध्यान दें, जैसे हमने TNT उठाया, बेंजीन है और इसमें यहां लगा है CH3, एक NO2 यहां, दूसरा NO2 यहां, और तीसरा NO2 इस जगह लगा है, इस आर्थो वाले पे NO2, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन या TNT। क्या है ये? देखिए, जितने कंपाउंड में NO2 ग्रुप लगे हों तो वह विस्फोटक की तरह कार्य करते हैं। यह एक विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। TNT क्या है, एक एक्सप्लोसिव विस्फोटक है। एक और एग्जांपल लेते हैं TNB का, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। एक हमने यहां NO2 लगा दिया, एक NO2 यहां लगा दिया, और एक NO2 यहां लगा दिया, ये हमें मिल गया TNB, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। ट्राई नाइट्रो बेंजीन, 1 3 5 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। यह अभी एक एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है। अब दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि विस्फोटक के अंदर क्या लक्षण होते हैं और विस्फोट होता कैसे है। तो देखिए, विस्फोट जो होता है वह गैसीय दबाव से होता है, गैसों के प्रेशर से होता है। हम जानते हैं हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, 78% एक गैस है जिसको आप भली भांति जानते हैं, और वो कौन है, वो है N2। उसके बाद हम जानते हैं 28% कौन है, वो है O2। यानी यह दोनों गैसें काफी स्टेबल, 21%, यह दो गैसें काफी स्टेबल हैं।
स्थायी हैं, हमारे वायुमंडल में दिखाई दे रही हैं। इस कंपाउंड को देखा जाए तो जब इस कंपाउंड को डिटोनेट किया जाएगा यानी एक्सप्लोड किया जाएगा, विस्फोट कराया जाएगा, तो उस समय इसकी जो नाइट्रोजन है N2 गैस के रूप में रिलीज होगी। नाइट्रोजन क्या बन जाएगी? N2 गैस, और इसमें ऑक्सीजन है, यह क्या बन जाएगी? O2 गैस में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद कार्बन है CO2, ठीक, लो टेम्परेचर पे CO2 बनता है और हाई टेम्परेचर पे CO, फिर CH4, फिर हाइड्रोजन है H2 बनाएगा। ये तमाम गैसें निकलेंगी। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये तमाम गैसें इसमें से निकलेंगी इसके विस्फोट से। कौन कौन? N2, O2, H2, CO, CH4, यहां से। इसमें भी देखा जाए तो N2 निकलेगा, O2 निकलेगा, CO निकलेगा और हाइड्रोजन क्या बनाएगा? H2 गैस। तो ये गैसें जब आएंगी इसके प्रेशर से ही, जैसे कोई चट्टान तोड़नी हो या पहाड़ों को उखाड़ना हो तो यहां लगाएंगे और विस्फोट कराएंगे तो यह चट्टान क्या होगी? टूट जाएगी। तो उस केस में हमने क्या लिया कि गैसीय दबाव, हमारे समझ में आ गया कि गैसों के दबाव से ही विस्फोट होता है। तो जिन कंपाउंड में NO2 होगा तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनने की संभावना ज्यादा होगी और उसकी विस्फोटक क्षमता होगी। तो नाइट्रो कंपाउंड जनरली विस्फोटक हो ही जाते हैं। तो यहाँ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन और यहाँ TNB 2,4,6 का है 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, यह विस्फोटक है। फिर देखा जाए यही TNT की बात करें, इस TNT में हम मिला दे केवल एक और मटेरियल अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम NH4 और नाइट्रेट NO3, अमोनियम नाइट्रेट मिला दे तो यह जो मिक्सचर है, ये जो मिश्रण है, इसे कहते हैं एमाटॉल। क्या कहते हैं? एमाटॉल, TOL, टॉल। एमाटॉल क्या है? तो एमाटॉल एक विस्फोटक है। कैसा विस्फोटक है? तो TNT और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण एमाटॉल कहलाता है, यानी TNT और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण एमाटॉल कहलाता है और इसका यूज होता है टारपीडो को मारने में। टारपीडो समझ रहे होंगे आप, मछली है, ठीक है, बड़ी मछली है, उसको मारने में किसका उपयोग होता है? एमाटॉल का। तो एमाटॉल क्या है? अमोनियम नाइट्रेट और TNT में अमोनियम नाइट्रेट मिला देंगे तो एमाटॉल बन जाएगा, ठीक है। अगली चीज देखें, एक और बना था कंपाउंड कौन? पिक्रिक एसिड। बात करें हम किसकी? पिक्रिक एसिड की बात करें तो पिक्रिक एसिड का फार्मूला क्या था? ये हमारे पास था बेंजीन। बेंजीन में हमारे पास है यहां लगा हुआ OH, ये हो गया फिनॉल। इस पर जब हमने सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की क्रिया कराई, तो जैसे ही क्रिया कराए थे तो एक NO2 नहीं, दो नहीं, तीन NO2 लग गया था। तीन NO2 ग्रुप जब लगेगा तो ये बन गया क्या? पिक्रिक एसिड, ठीक। आपके कक्षा 12 की दृष्टि से पिक्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है, आएगा। पिक्रिक एसिड पर शॉर्ट नोट लिखें, टिप्पणी लिखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका फार्मूला लिखेंगे, फिर नाम लिख देंगे पिक्रिक एसिड। एक और नाम हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक। उसके बाद बनाने की विधि हेडिंग डालेंगे, कैसे बनाया जाएगा। तो अभी पढ़ चुके आप, फिनाल पर जब क्रिया कराते हैं किसकी? सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की, तो हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। उसके बाद हम रिएक्शन लिख देंगे। फिर इसके बाद आ जाए इसके उपयोग पर, वही चर्चा करने जा रहे हैं हम। इसके यूज की बात करें तो उपयोग में एक तो पहला रहा विस्फोटक बनाने में। इसका उपयोग कहां है? विस्फोटक बनाने में। तमाम NO2 रखा है तो विस्फोटक बनाने में एक उपयोग रहा। और दूसरा उपयोग इसका जो बेहतरीन है वह है पिक्रेट बनाने में, रंगीन पिक्रेट बनाने में। पिक्रेट नहीं, कहीं रंगीन पिक्रेट, कलरफुल रहेगा पिक्रेट बनाने में, ठीक। जरा देखते हैं, जैसे हम एक पिक्रेट बनाना चाहते हैं, हमने नेफ्थलीन ले लिया। ये नेफ्थलीन क्या है भाई? तो नेफ्थलीन जैसे हो गया बेंजीन। बेंजीन में एक बार और बेंजीन मिला दो, दो बेंजीन जोड़ दो, तो जब दो बेंजीन जुड़ जाएंगी अब ये हो गया नेफ्थलीन, ठीक। अब क्या होगा?
इन दोनों का रिएक्शन कराया जाए तो थोड़ा विचार करो इस पर, देखो दोनों में क्या कंडीशन है। यह कंपाउंड अपने बारे में कुछ कहना चाहता है, कह रहा है कि यह NO2 है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। यह कह रहा है यह भी NO2 है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और यह कह रहा है यह भी नाइट्रो ग्रुप है, यह भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब यह तीनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो इस बेंजीन रिंग में कौन सा चार्ज जनरेट होगा? ये जो बेंजीन रिंग है, इस रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, धन आवेश आएगा। आंशिक धन हमने लिख दिया। इतना हमें समझ में आ गया कि यह 3 NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं और खींच करके इस बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर रहे हैं। अब हमारे पास यहां दिखाई दिया नैप्थलीन। नैप्थलीन को देखा जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज हुआ और यह पॉजिटिव हुआ। यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा, ठीक। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? कंपाउंड बहुत इजी रहा, नैप्थलीन पिक्रेट। उसका नाम क्या हो जाएगा? नैप्थलीन के साथ पिक्रिक एसिड होगा तो पीले रंग का, येलो कलर का नैप्थलीन पिक्रेट प्राप्त होगा। हमें ये बना दिए क्या? ऐसे किए, उसके बाद यहां लगा दिए OH, यहां लगा दिए NO2 नाइट्रोफिनॉल। ये क्या हो गया? 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। और ये क्या हो गया? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यहां NO2 लगाते हैं तो क्या नाम हो गया? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। उसके बाद हम यहां बना दें किसको? नैप्थलीन को, एक बेंजीन रिंग और इसके साथ दूसरी बेंजीन रिंग, तो यह हो गया नैप्थलीन। अब होगा क्या कि यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इन 3 NO2 के कारण आंशिक धन आवेश आया और इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। इसे हम कहेंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। यह हमारा किस कलर का है? YLLOW, येलो कलर का नैप्थलीन पिक्रेट। तो रहा पिक्रेट बनाने में इसका यूज होता है। हमको अगर नैप्थलीन की पहचान करनी हो तो कैसे पहचान करेंगे? तो देखो, हम एक टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें नैप्थलीन डाल दिए और उठाए, उसके अंदर हमने डाल दिया पिक्रिक एसिड। तो जब नैप्थलीन और पिक्रिक एसिड मिलाओगे तो पीले रंग का पिक्रेट मिलेगा। तो हम पहचान जाएंगे कि यह नैप्थलीन ही था जो कि पिक्रिक एसिड से मिलकर नैप्थलीन पिक्रेट बनाया है। यह नैप्थलीन पिक्रेट हमारा जो है यह एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है। तो प्रश्न आएगा नैप्थलीन पिक्रेट या पिक्रेट कलर्ड होते हैं क्यों? ये तो हमने एक नैप्थलीन एग्जांपल लिया था। हम ऐसे जनरल कहें कि पिक्रेट्स, पिक्रेट मतलब क्या हुआ जी? अरे पिक्रिक के कंपाउंड। तो पिक्रेट्स कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं क्यों? तो एक शब्द का उत्तर रहा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। जब हम कलर की बात आपको डिस्कस करेंगे, यानी कलर केमिस्ट्री जब सिखाएंगे, तो वहां और डिटेल चर्चा होगी कि कलर किस कारण से होता है और कैसे कैसे कलर जन्म लेता है। कौन रंग का, जैसे यह पीले रंग का है तो क्यों यह येलो कलर का है, किसी दूसरे कलर का क्यों नहीं हो गया, ठीक है। तो वहां इसका डिटेल डिस्कस किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मोटा मोटी जान लें यह बैगनी रंग की एनर्जी ले रहा है, बैगनी रंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए यह येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक। अभी मोटा मोटी आपको बता दिए, जब कलर केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो वहां और अच्छे से डिटेल डिस्कस किया जाएगा। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न क्या आएगा, ये तो बोर्ड की दृष्टि से हमने बताया कि बोर्ड की दृष्टि से पूछा जाएगा कि पिक्रिक एसिड पर 60 नोट लिखें। तो हम कैसे लिखेंगे पिक्रिक एसिड पर 60 नोट? तो हम फार्मूला पहले लिखेंगे, फिर बनाने की विधि लिख देंगे, फिर उपयोग लिख देंगे। दैट्स टू मच। तो उपयोग में क्या रहा? विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में। दूसरा उपयोग क्या रहा? पिक्रेट्स बनाने में या रंगीन पिक्रेट बनाने में। एक उदाहरण जैसे हमने ले लिया कि पिक्रिक एसिड प्लस नैप्थलीन कन्वर्ट्स इनटू नैप्थलीन पिक्रेट येलो कलर का। प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आएगा? पिक्रेट रंगीन होते हैं क्यों? तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, यह अपना चार्ज इसको क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ जा रहा है, तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों हो गया? इसके लिए उत्तरदायी यह 3 NO2 ग्रुप हैं
और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा। तो हम यहां तक ये चीज समझ गए। नाइट्रेशन में हमने कंपाउंड्स के नाइट्रेशन को देखा, बेंजीन को। बेंजीन में हमें क्या समझ में आया कि बेंजीन में नाइट्रेशन हुआ, टॉलुइन में उससे कहीं बेहतर हुआ, और हमने फिनॉल में देखा और बेहतर हो गया। अब हमें एक और नाइट्रेशन बचता है, उसको भी यही कवर कर दें। वह नाइट्रेशन हमारा है एनिलीन का। किसका? एनिलीन। एनिलीन क्या है जी? देखो, ये हमने ले लिया बेंजीन, ठीक? ये हमने क्या ले लिया? बेंजीन, और यहां लगा दिया NH2, एमिनो बेंजीन या एनिलीन या बेंजेनामीन। इसका नाइट्रेशन कराया जाए, क्या लें? सांद्र HNO3 और क्या लें? सांद्र H2SO4। सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। ये हमने नाइट्रेटिंग एजेंट लिया, मिक्स एसिड, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2+। तुम्हारी खोपड़िया इसमें घूम जाएगी। इस एनिलीन का जब तुम नाइट्रेशन कराओगे तो तुम्हारा पूरा दिमाग हिल जाएगा। कैसे हिल जाएगा? देखो, हम ले लिए एग्जाम्पल फिनाल का। अभी हम फिनाल का एग्जाम्पल लिए थे और हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि फिनाल जो है प्लस आर प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन अंदर दे रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जा रही है कि एगो NO2 नहीं, दूगो नहीं, तीन गो आ गया ना। तीन NO2 आया और पिक्रिक एसिड बन गई। वही चीज यहां देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यह इलेक्ट्रॉन अंदर बेंजीन रिंग में देगा और 2,4,6 ट्राई नाइट्रो इसमें भी आना चाहिए। एक NO2, दो NO2, तीन NO2 यहां भी आ जाना चाहिए। इन दोनों में हम चर्चा करें तो देखो, यहां ऑक्सीजन डोनर है और यहां डोनर कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की विद्युत ऊर्जा कम है तो यह और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इन दोनों में कहा जाए बेहतर डोनर कौन है, तो बेहतर डोनर नाइट्रोजन होगा, एनिलीन होगा। यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेहतर इसमें डालेगा, तो इसमें तो और बेहतर रिएक्शन होगा ना। तो जैसे यहां 3 NO2 लगे तो हमारा हृदय कह रहा है कि 3 NO2 लग जाता तो सीधे बैठता, लेकिन यहां 3 NO2 नहीं लगेगा। जैसे यहां था 2,4,6, यहां देखो क्या बनता है। ये हो गया बेंजीन, ठीक? एक बार और बेंजीन बना देते हैं, लो। एक बार और बेंजीन बना देते हैं, लो। 3 बार हमने बेंजीन बनाया, यहां लगा दिया NH2, यहां लगा दिया NH2 और यहां लगा दिया NH2। ये हमारा हो गया एनिलीन। अब हम इसके आर्थो पोजीशन पर NO2 लगा दें, ठीक? इसके पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दें और इसके मेटा पोजीशन पर पैरा नाइट्रोएनिलीन और मेटा नाइट्रोएनिलीन। इसमें देखो, इसने तो हद कर दिया। क्या हद कर दिया? कि जब यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर जाएगा तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ेगा, और हैमिल्टन-इलिंगवर्थ का नियम क्या कहता है कि यहाँ आर्थो और पैरा आइसोमर मिलेगा। ये तो हमें समझ में आ रहा था कि आर्थो प्रोडक्ट बनाया, ये भी समझ में आया पैरा प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, 3 NO2 नहीं लगा, हो सकता है कुछ समस्या हो, लेकिन आर्थो पैरा मिला। ये मेटा कहां से मिल गया जी? मेटा नाइट्रो एनिलीन। मेटा नाइट्रो वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं बनेगा, लगभग तुम्हारा 47% बनेगा। ये कितने परसेंट बनेगा? लगभग 47% बनेगा। तो हमारे सामने प्रश्न आके खड़ा हो गया। प्रश्न ये खड़ा हो गया कि यह मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट जो है कैसे बना? पहला प्रश्न। इसे तो फिनाल से भी बेहतर रिएक्शन देना चाहिए था। फिनाल में 2,4,6 ट्राई नाइट्रो यानी 3 NO2 लग गया, उससे भी बेहतर डोनर है ये। अब फिर भी हमको एगो आर्थो मिला, एगो पैरा मिला, और उसके बाद हमको थोड़ा बहुत मेटा नहीं, पर्याप्त मात्रा में मेटा मिला है। तो हमारे सामने यह खोपड़ी अब हिलने लगी कि अरे भैया, ये तो ओपी डायरेक्टर था। मेटा प्रोडक्ट वो भी 1-2% नहीं, लगभग 47% यानी मोटा मोटी मान लो 50% के लपेट में बन गया। इतना इसने बना दिया, ये कैसे हो गया? तो प्रश्न बनेगा
एनिलीन का नाइट्रेशन जब कराते हैं तो मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है, क्यों? ठीक, तो देखो इसका कारण आप समझते हैं क्या हुआ है। यहां ये सांद्र HNO3 है और सांद्र H2SO4 है। ये एसिड है कि बेस जी? एसिड है, तो ये दोनों एसिड ही हैं, तो H+ मिलेगा। और जब H+ मिलेगा, जरा इसकी शक्ल तो देखो, यह बेटर डोनर है, बेटर डोनर है, और लुईस के अनुसार यह बेस है। इन अकॉर्डेंस विथ लुईस, लुईस क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन थे वह बेस होंगे। जब यह H+ देंगे तो वह H+ इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, और जैसे इसके साथ जुड़ेगा तो देखो H+ ये आया, इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा और यह दो इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना देंगे, तो इसका प्लस खत्म और प्लस कहां जाएगा, N पर। तब हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा, क्या मिलेगा, ये रहा बेंजीन, और यहां जो हमारा लगा है N, इससे क्या हाइड्रोजन हो जाएगा, दो नहीं, 2 1 3 NH3, और इसके ऊपर आ गया प्लस। अब ये बन गया एनिलीनियम आयन। एनिलीन से क्या हो गया, एनिलीनियम आयन। जरा देखो तो हैमिक एलिंगवर्थ के रूल में इसकी चर्चा हुई है, और नहीं क्लियर हो तो हैमिक एलिंगवर्थ का नियम एक बार और अच्छे से देख लेना। यह जो है क्या बना दिया, एनिलीनियम आयन बना दिया, और यह हैमिक एलिंगवर्थ के नियम का अपवाद है। याद आ रहा है? देखो क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा क्योंकि प्लस है, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो कौन सा डायरेक्टर हुआ, मेटा। तो एनिलीनियम आयन जब बना है, इसी वजह से मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो प्रश्न क्या बना, प्रश्न बना कि एनिलीन ओपी डायरेक्टर है, फिर भी मेटा प्रोडक्ट मिलते हैं, क्यों? एनिलीन ओपी डायरेक्टर है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है, फिर भी हमें मेटा प्रोडक्ट मिलता है, क्यों? तो एक लाइन का उत्तर रहा एनिलीनियम आयन बनने के कारण। एनिलीनियम आयन क्यों बना? तो एनिलीन लुईस के अनुसार क्षार है, मीडियम एसिडिक है, यह H+ दे रहा है। जब यह H+ देगा तो यहां जाके H+ जुड़ेगा और बन जाएगा एनिलीनियम आयन, और यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और यह मेटा डायरेक्टर है। बात समझ आ रही है? तो हमने यहां तक नाइट्रेशन में ये समझ लिया, जो जो नाइट्रेशन इंपॉर्टेंट थे आपके बोर्ड की दृष्टि से और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। तो नाइट्रेशन हमारे 4 जगह हमने देखे, एक बेंजीन पर देखा, फिर उसके बाद जो है एक हमने टॉलुइन पर देखा, बेंजीन का नाइट्रेशन देखे, उसके बाद हम टॉलुइन का नाइट्रेशन देखे, उसके बाद हम जो है फिनॉल का नाइट्रेशन देखे, ठीक, उसके बाद हम जो है एनिलीन का नाइट्रेशन देखे, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन NH2। क्या अंतर सीखा हमने यहां? हमने यहां देखा कि जब इस पर नाइट्रेशन करा रहे थे, एक बार NO2 लग गया, नाइट्रोबेंजीन बना। यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे एक बार आर्थो पैरा मिला, और जब हम 55 किए तो 2,4 डाई नाइट्रो मिला, और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो मिलने लगा, क्योंकि यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। यहां देखें हम जब, तो यहां हमने देखा कि +R प्रभाव वर्क कर रहा है। कौन? +R, या और अंदर की बात करें तो +M प्रभाव काम किया, और यहां हमको एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह NO2 रूम टेम्परेचर पे ही मिलने लगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बन गया, पिक्रिक एसिड बना, ठीक है। और यहां ये तो सबसे हटकर निकल गया। सबसे बेहतर तो यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था, क्योंकि यहां जो है एनिलीन में नाइट्रोजन इज बेटर डोनर इन कंपैरिजन टू फिनॉल। फिनॉल के अपेक्षा यह ज्यादा अच्छा डोनर होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो अच्छा डोनेशन करना चाहिए, ठीक। तो हमें यहां तक तो 2, 4, 6 मिलना ही चाहिए और आसानी से, लेकिन इसने तो हद कर दी। क्या हद कर दिया? ओपी तो छोड़ो, मेटा भी देने लगा। तो उसका कारण हम देखे एनिलीनियम आयन का बनना, एनिलीनियम आयन बनने के कारण, ठीक। इतनी बातें हमें समझ में आ गई।
अब जैसे हम कहें कि और नाइट्रोबेंजीन बनाओ, यहां बना लिए। हमने कहा आर्थो नाइट्रोटॉलुइन और पैरा नाइट्रोटॉलुइन बनाओ, तो रूम टेम्परेचर पे मिल गया। हमने कहा कि फिनाल से आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल बनाओ। जैसे ही तुम इसमें सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 मिलाओगे तो क्या बनेगा? आर्थो नाइट्रोफिनाल नहीं, तुम्हें पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। और हम कह रहे हैं कि तुम हमको पिक्रिक एसिड बना के मत दिखाओ, हमको जरूरत है किसी आर्थो नाइट्रोफिनाल, OH है, आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल की। तुम हमको इक्रिक पिक्रिक मत बना के दो। तब हम कैसे करेंगे, क्या तरीका लगाएं कि हमें आर्थो पैरा ही केवल मिले, पिक्रिक ना मिले। उसके बाद हम यहाँ चर्चा करें कि हम जैसे यहाँ बनाए कि मेटा भी बन रहा था, हम कहे कि तुम भैया हमको मेटा मत दो, हमको केवल आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही दो। तो हम क्या करें कि हमको आर्थो पैरा मिले। अगर हम इस बातों का डिस्कशन इस वीडियो में करने लगेंगे तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक। तो हम केवल आर्थो पैरा बनाना चाहते हैं, इसमें भी केवल आर्थो पैरा बनाना चाहते हैं। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे फिनॉल चैप्टर, तो वहां ब्रीफ और बढ़िया से इसका डिस्कशन होगा कि कैसे आर्थो पैरा ही मिलेगा और कब हमको तीनों चीजें मिलेंगी। और फिर जो है इसमें हमको जब मेटा हटाना है तो कैसे हम मेटा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें आर्थो पैरा चाहिए। तो यह चर्चा जो है हम किसमें करेंगे, जब फिनॉल पढ़ाएंगे तब, और जब एनिलीन पढ़ाएंगे तब। यहाँ हमारा उद्देश्य था कि नाइट्रेशन को देखा जाए और जो मुख्य नाइट्रेशन है उनको समझ लिया जाए कि किस पर नाइट्रेशन किस प्रकार से हो रहा है, यानी बेंजीन पर, टॉलुइन पर, फिनाल पर और एनिलीन पर। इसकी चर्चा करेंगे अगर हम फिनाल और एनिलीन की, तो समय काफी लग जाएगा, ठीक है। तो उसका वीडियो अलग से फिनॉल में फिनॉल की चर्चा और एनिलीन में एनिलीन की चर्चा की जाएगी, ठीक।